महाभारत युद्ध के अति भयंकर होने की आशंका से इसे रोकने का प्रयास भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, गांधारी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा और भी धर्मपरायण व्यक्तियों ने किया था। इसी श्रृंखला में एक प्रयास जमदग्नि नंदन परशुराम ने भी किया था। क्या वे अर्जुन को कर्ण, दुर्योधन से अधिक वीर मानते थे? क्या उन्हें युद्ध का परिणाम पहले से ही पता था? परशुराम जी ने वो कौन से तथ्य राज दरबार में रखे जिसे सुन सभी अचंभित हो गए? इस रोचक जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। जब सभी के प्रयास के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध किसी प्रकार से न टलता दिखा, तब परशुराम जी राज दरबार में उठ खड़े हुए और राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल की बात है, दंभोधर नाम के प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज भोगते थे। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में ऐसा कोई शस्त्रधारी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके? इसी प्रकार पूछते हुए राजा दंभोधर दूसरे किसी को कुछ भी न समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे और अहंकारवश यही बारंबार प्रश्न दोहराते रहे कि उनके समान पृथ्वी पर कौन शक्तिशाली है। जिसे देख एक तपस्वी ब्राह्मण को क्रोध आ गया और वे तमतमा उठे और उन्होंने इस प्रकार कहा, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनका नाम क्या है? ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। वे अपनी भयंकर सेना के साथ गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचे और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास आए। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। वे सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो गए थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दंभोधर ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तदंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें? यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः अक्षराक्ष सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूँ। यही मेरा चिरकाल से अभिलाषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। नर नारायण बोले, नृपश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोधर युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों से कहता रहा और उन्हें ललकारता ही रहा। भरत नंदन, तब महात्मा नर ने हाथ की एक मुट्ठी में सींग लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले लो, सारी सेना को तैयार कर लो, कवच बांध लो, तेरे पास और जितने साधन हो उन सभी से संपन्न हो जाओ। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है।
इसीलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। दंबोदर ने कहा, मैं आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहाँ आया हूँ। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंबोदर ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनके भयंकर बाण शत्रु का शरीर छिन्न भिन्न करने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंबोदर की कोई परवाह न करके सींकों से ही उनको बींध डाला। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। इस प्रकार लक्ष्यभेद करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा सींग के बाणों से ही दंबोदर के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बींध डाला। राजा दंबोदर सींग से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देख मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। जिसके बाद नर और नारायण ने दंबोदर राजा को सद्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। परशुराम जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वह महान कर्म किया। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु हैं, वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दुस्सह हैं। उन्हें सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। हे नर श्रेष्ठ, युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में और कौन कर सकता है। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उससे भी बढ़कर हैं। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो। जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे अर्जुन और श्री कृष्ण ही हैं। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं करते, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। युद्ध में मन को न लगाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है। वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। इस प्रकार परशुराम जी ने राजा धृतराष्ट्र को युद्ध न करने की सलाह दी और अर्जुन और श्री कृष्ण ही नर और नारायण हैं, इस रहस्य से भी पर्दा उठा दिया। लेकिन फिर भी हम सभी यह जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र पर किसी के कहने और समझाने का कोई असर न हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध टल न सका। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।